दोस्त है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। जो अभी गणना की गई है उस गणना पर तो हमको विश्वास नहीं है। कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है। अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो? बैठ जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। साल 2023 की विदाई में अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। बिहार की सियासत में इस साल कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले जिन्होंने बिहार का सियासी पारा खूब बढ़ा दिया। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई, जातीय जनगणना से लेकर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता ने राज्य की ही नहीं देश की सियासत में भी हलचल मचा दी। तो चलिए जानते हैं बिहार में इस साल उन राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को 27 अप्रैल 2023 को रिहा कर दिया गया। उन्हें 16 साल बाद जेल से रिहा किया गया। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तीखी आलोचना भी हुई। नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई। इस याचिका में बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई थी। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले साल जनवरी तक टल गई। हिंदू त्योहारों पर सांप्रदायिक दंगे। इस साल बिहार एक बार फिर से हिंदू त्योहारों पर सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसता रहा। रामनवमी हो या हनुमान जयंती, बिहार के कई जिले सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गए। इस मामले पर राजनीति भी जमकर हुई। इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देकर राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को उकसाने का काम किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि लालू यादव की पार्टी के सत्ता में आते ही बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने इस हिंसा के लिए बीजेपी को दोषी बताया। रामचरितमानस पर विवाद। इस साल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर खूब सुर्खियां बटोरी। उनके द्वारा रामचरितमानस पर दिए बयान ने पूरे देश की सियासत को गर्म कर दिया। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी। उन्होंने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला बताया था। वो जन्माष्टमी के मौके पर भी मोहम्मद पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कह चुके हैं। जातीय जनगणना और आरक्षण। नीतीश सरकार ने कई मुश्किलों के बावजूद जातीय जनगणना कर देश में एक बड़ा संदेश दिया, जिसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी भी अब उसी लाइन पर चलने लगी। बिहार के कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है। इनमें 81% आबादी हिंदुओं की जबकि 17% आबादी मुसलमानों की है। हिंदुओं में सबसे ज्यादा संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है जो कि 36% है। इसके अलावा 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से अधिक अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। वहीं प्रदेश में सवर्णों की आबादी की बात करें तो ये 15% है। जातीय गणना का सर्वे आने के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का कोटा 75% तक बढ़ा दिया। पहले कहा गया कि नीतीश सरकार के इस फैसले से पूरे देश में भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा और भाजपा बहुमत से आ गई। विपक्षी एकता की नींव। एनडीए से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने पूरे देश भर में घूमकर सभी विपक्षी नेताओं से मिलकर एक मंच पर आने के लिए कहा। उन्होंने विपक्षी नेताओं से गुहार लगाते हुए कहा कि मोदी को हराना है तो सभी को एक होना होगा। उन्होंने इसके लिए पटना में ही सबसे पहली बैठक बुलाई। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई। नीतीश कुमार से मतभेद के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से जेडीयू से रिश्ता तोड़ लिया और उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली। इसके बाद फिर से वे एनडीए में शामिल हो गए। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2007 में पहली बार जदयू से बगावत कर समता पार्टी बनाई थी। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में जब करारी शिकस्त मिली तो फिर से नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लिया था। साल 2013 में फिर नीतीश को झटका दिया और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया था।
और 2014 में एनडीए में शामिल हो गए। पलटी मारने में उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से कम नहीं है। उन्होंने अब तक 8 बार पलटी मारी है। नीतीश कुमार का विवादित बयान। नीतीश कुमार ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर विवादित बयान देकर पूरे देश का सियासी पारा बढ़ा दिया था। उन्होंने बेहद फूहड़ तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बात रखी, जिसके बाद सदन में मौजूद महिलाओं ने इसका विरोध किया था। वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है। वहीं इसके ठीक बाद जीतन राम मांझी को लेकर जो नीतीश कुमार ने बयान दिया वो भी असहज करने वाला था। दरअसल सदन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बयान नीतीश ने दिया वो इतना आपत्तिजनक था कि उससे सदन में बैठी महिलाएं ही नहीं पुरुष भी असहज हो गए। वो एकदम अलग मूड में थे। उन्होंने कहा कि पुरुष रोज रात में करता है ना, उसी में से जो पानी निकलता है उसको अंदर छोड़ देता है, जिससे बच्चा पैदा होता है। अगर वही बाहर निकाल देगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। नीतीश के इस बयान पर जमकर बवाल हुआ। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने इस बयान पर बाद में माफी भी मांग ली। सदन के भीतर भी उन्होंने इसको लेकर माफी मांगी थी। वहीं सदन में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया। वो तू तड़ाक की भाषा पर उतर आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी मूर्खता की वजह से जीतन राम मांझी सीएम बने। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते तो जीतन राम मांझी कभी सीएम नहीं बनते। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। नीतीश के इस बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोला था। वहीं नीतीश कुमार साल 2023 में मीडिया से भी दूरी बनाते नजर आए। साथ ही जब भी मौका मिला मीडिया पर गुस्सा भी करते नजर आए। उन्होंने मोतिहारी में एक कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि कितना भी कुछ हो जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपकी हमारी दोस्ती कोई नई है क्या? इसको लेकर जब मीडिया में सवाल किया गया तो वो मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से अंतिम बार बात करने की धमकी भी दे डाली। बिहार में निवेश। राजनीति से इतर बिहार में अडानी समूह ने अकेले 8700 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। बढ़ती बेरोजगारी के बीच बिहार सरकार 2023 के दौरान रोजगार सृजन के वादे को पूरा करने में जुटी रही और उसने पुलिस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया। उसे अब निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए किए गए वादों से और अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद है। इस साल शिक्षक भर्ती। बिहार में इस साल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से भी युवा बड़ी संख्या में बिहार आए। अपने चुनावी वादे में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करने वाले उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव रोजगार सृजन के फैसले को लेकर नीतीश कुमार को धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं। वर्ष 2023 में बिहार के सरकारी स्कूल कैलेंडर में हिंदू त्योहारों पर छुट्टियों में कथित कटौती पर भाजपा की नाराजगी को उसके हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा गया। मार्च 2023 में बिहार के मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई वाली वीडियो को दोनों राज्यों की पुलिस ने फर्जी करार दिया। इसे दोनों राज्यों के बीच दरार पैदा करने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा गया था। इसके साथ ही बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को नए साल से ठीक पहले बड़ा तोहफा भी मिल गया है। राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियोजित शिक्षकों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। बताया जा रहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।